फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट एजुकेशन पेपर सेकंड, जिसका कोड है EDU 306, पेपर का नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पेपर आईडी है 5653 का आंसर की अपलोड करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है, जिससे आप मिलाकर ये पता कर सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मानव संसाधन विकास मंत्री। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सन 1961 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा बिना बोझ के किस प्रतिवेदन का शीर्षक था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जाकिर हुसैन समिति, कोठारी आयोग, यशपाल समिति। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यशपाल समिति। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश का उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग स्थित है लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, बनारस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इलाहाबाद। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे प्रबंधन का प्रणेता माना जाता है? हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक टेलर, चेरिस आर्गरिस, मैक्स वेबर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फ्रेडरिक टेलर को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सर्वाधिक उपयुक्त नेतृत्व शैली मानी जाती है? प्रजातांत्रिक, आधिकारिक, स्वच्छंद, रेखीय। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रशासन में निर्णायक की भूमिका होती है शून्य, नगण्य, कुछ, महत्वपूर्ण। तो प्रशासन में निर्णायक की भूमिका होती है महत्वपूर्ण, अतः सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्थागत नियोजन से तात्पर्य है संस्था द्वारा बनाई योजना, संस्था के लिए बनाई योजना, सरकार द्वारा बनाई योजना, सभी के सहयोग से बनाई योजना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, संस्था के लिए बनाई योजना। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेलरवाद के जनक का पूरा नाम था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोस्टकार्ब सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, लूथर गुलिक ने दिया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रशासनिक प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? टर्नर, फ्योल, मायर्स, मैक्स वेबर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हेनरी फ्योल ने दिया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालक की क्रियाओं, बालक का सर्वांगीण विकास, खर्च कम करना, नवीन कार्यशैली का विकास करना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, निरीक्षण के प्रकार होते हैं संशोधात्मक, निषेधात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 है, नेतृत्व की आकस्मिकता का सिद्धांत किसने दिया? रायबर्न, ग्रिफिथ्स, मायर्स, फिडलर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, फिडलर ने। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 है,
प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया? मैक्स वेबर, टेलर, ग्रिफिथ्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेतृत्व की शैलियाँ हैं आधिकारिक नेतृत्व, जनतांत्रिक नेतृत्व और हस्तक्षेपीय नेतृत्व, उपरोक्त तीनों। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त तीनों। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 है, निरीक्षण का प्रारंभ कब से माना जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 1854 वुड डिस्पैच से। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय प्रबंधन में अहम भूमिका होती है प्रबंधक की, प्रधानाचार्य की, अध्यापकों की, इन सभी की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इन सभी की। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शिक्षण संस्था में प्रशासक तथा पर्यवेक्षक दोनों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कौन करता है? प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रधानाचार्य। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 है, शैक्षिक प्रशासन का कार्य है उत्तम शैक्षिक व्यवस्था, संस्थाओं का कार्य, पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक, ये सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, अंग्रेजी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लैटिन भाषा से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा प्रशासन की प्रमुख विशेषता है? एक संबंधित प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 23 है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यवस्था करना, प्रशासन करना। उपरोक्त ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रशासन करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया का विश्लेषण व्यापक अर्थ में पुष्टकार फार्मूले द्वारा प्रस्तुत किया। इसकी संरचना में कितने तत्वों का समावेश है? 4, 5, 7, 8। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 7। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षक की भूमिका होती है एक निर्देशक की, एक दार्शनिक की, एक सुविधा प्रदायक की। उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का गहरा संबंध होता है शिक्षकों से, सीखने की परिस्थितियों से, छात्रों की उन्नति से। उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रशासनिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है? निर्णय प्रक्रिया, नीति निर्धारण, व्यवस्था, समन्वयन, मूल्यांकन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, निर्णय प्रक्रिया या नीति निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रबंधन की प्रकृति होती है कला, विज्ञान, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन की प्रकृति कला तथा विज्ञान दोनों होती है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यालय संगठन की प्रमुख विशेषता है समन्वय एवं सहयोग, शैक्षिक अवसरों की समानता, व्यक्तित्व का विकास। उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कहा शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार शब्द से है, जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि। किसने ये बात कहा है? हेनरी फ्यो, लूथर गुलिक, जे.बी. सीयर्स, ब्रूक एडम्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जे.बी. सीयर्स ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, पर्यवेक्षक एक अच्छे शिक्षण एवं सीखने की परिस्थिति का निर्माण करता है। किसने कहा है? एडम्स, डब्ल्यू. किम्बल, सी. अय्यर, डगलस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अय्यर ने कहा है।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय हैं। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए व बी दोनों। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 33 था, संगठन के अंतर्गत किया जाता है प्रयासों तथा स्रोतों में समन्वय, कार्य एवं क्रियाओं का विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को आरोह क्रम में निर्धारित किया जाता है, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्यालय संगठन के प्रमुख क्षेत्र हैं व्यवस्था के अंगों में सहयोग करना, समय सारणी तैयार करना, पाठ्य संगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानाचार्य किसी जहाज के कप्तान की भांति स्कूल में अपना मुख्य स्थान रखता है, किसने कहा है। रायबर्न, पीसी रेन, एडम्स, लूथर गुलिक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पीसी रेन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन करना, मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रशासन के परंपरावादी विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान है मैक्स वेबर, टेलर तथा फ्योल, एडम्स, माइकल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मैक्स वेबर का। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 39 है, शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है समन्वित प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निरीक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, औपचारिक, अनौपचारिक, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए व बी दोनों। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 41 है, पर्यवेक्षक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड के बोस्टन नगर में, जापान में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 42 है, कक्षा कक्ष प्रबंधन का लक्ष्य है सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करना, अकादमिक उपलब्धि संवर्धन, प्रभावी अनुदेशन, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा शैक्षिक संस्थानों के आय का स्रोत नहीं है। छात्र शुल्क, बैंक द्वारा कर्ज, उपहार एवं दान, सरकारी अनुदान। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बैंक द्वारा कर्ज। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद्यालय संगठन का पर्यावरण होना चाहिए लोकतांत्रिक, बंद, नियंत्रित, अधिकारवादी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नियंत्रित। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्यालय संगठन की विशेषता है समन्वय, सहयोग, लचीलापन, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानाचार्य का मुख्य उत्तरदायित्व है संस्था में नेतृत्व प्रदान करना, निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन करना, विद्यालय अभिलेख तैयार करना, अनुशासन समस्या को देखना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन करना। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 47 है, एक प्रभावी शैक्षिक प्रबंधक का गुण है प्रभावी संप्रेषण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, गैर जिम्मेदार, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, प्रभावी संप्रेषण। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 48 है, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है ढांचागत सुविधाओं की प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में वृद्धि करना, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में सुधार करना, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 49 है, नौकरशाही का एक प्रमुख तत्व है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पदानुक्रमिता, हेरार्ची। क्वेश्चन नंबर 50 है, NIEPA मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक पर्यवेक्षण से, शैक्षिक नियोजन से, शैक्षिक
मूल्यांकन से, शैक्षिक संप्रत्यय से। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, शैक्षिक नियोजन से, एजुकेशनल प्लानिंग से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।